इस्लाम तो ये कहता है अगर गोश्त तुम्हारे घर में बना हो या तो इतना शोरबा कर लो कि अपने पड़ोसियों को तकसीम कर सको, या ऐसे वक्त में बनाया करो कि तुम्हारे पड़ोसियों को उसकी खुशबू का एहसास ना हो। इस्लाम तो तुम ये भी कहता है कि हड्डी अपने करीबी पड़ोसी के दरवाजे पे मत डालना। इस्लाम जब हड्डियां पड़ोसी के दरवाजे पर डालने की इजाजत नहीं देता है तो तुझे गरीब के सामने दांत कुरेदने की इजाजत किसने दी है? किसी गरीब के सामने गोश्त के तस्करे करने की इजाजत किसने दी है? आज तुझे बताऊं इस्लाम किसे कहा जाता है। 7 दिन का फाका पैगंबर की चौखट का है, 7 दिन से चूल्हा नहीं जला है। किसी सहाबी के घर से गोश्त का टुकड़ा आया, उम्मुल मोमिनीन खाना बना रही है। सरकार ने फरमाया था क्या बना रही हो? आका गोश्त बन रखा है। सरकार ने फरमाया था कि शोरबा ज्यादा कर लेना। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने शोरबा ज्यादा किया। आका करीम ने बर्तन इकट्ठे किए, सारे बर्तनों में शोरबा निकाला और सरकार ले लेके जा रखे हैं। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। सिर्फ वहां पे अबू बकर की चौखट ना थी, उमर का दरवाजा ना था, उस्मान गनी की चौखट ना थी, अली की हवेली ना थी, बल्कि पत्थर मारने वालों के दरवाजे थे, कालियां बकने वालों की चौखट थी। आका ने जाकर के दुश्मन का दरवाजा खटखटाया। उसने कहा मंदक कलबा, दरवाजे पे कौन है? आका फरमाते अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। उसने कहा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि तुम्हारा दीन नहीं लेना है। आका फरमाते हैं दरवाजा तो खोल, मैं पड़ोसी होने का हक अदा करने आ गया हूँ, पड़ोसी होने का हक अदा करने आया हूँ। जब दुश्मनों ने दरवाजा खोला, सरकार के हाथ में गोश्त की प्याली थी। उसने कहा ये क्यों लाए हो? आका ने कहा हम खाए, पड़ोसी रह जाए, ये हमारी गैरत को गवारा नहीं है। आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा प्यारे सिर्फ सालन दे के ना जा, बल्कि खुदा का दीन भी हवेली में दे के चला जा। नारे तकबीर, नारे रिसाला, उर्से वारिसे पंजता, मसलके आला हजरा, अजमते मुस्तफा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अखलाक पैदा करो अपने घर का सालन। आज तो माफ कीजिएगा, पहले आग भी पड़ोसी से ली जाती थी, आग पड़ोसी से ली जाती थी। पहले तेल पड़ोसियों से मांग लिया जाता था, नमक पड़ोसियों से मांग लिया जाता था। अब तो ये रस्म ही खत्म हो गई है। ये रस्म जब नमक एक दूसरे से लेते देते थे ना, तो लहू में नमक की गैरत जिंदा होती थी। आज खून से नमक की गैरत चली गई। आज पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ थाने में मुखबरी कर रहा है। और कलमा किसका पड़ा? हुजूर का। उम्मती किसके? हुजूर के। अगर किसी के किचन में इतना बड़ा चाकू है तो कह रहा रामपुरी लिए बैठा, दरोगा साहब पना जगह रखा। और ऐसे दलाल ना यहां कामयाब हुए हैं ना आखिरत में कामयाब हुए। हक है, बहुत खूब। सुन रहे मेरी बात? खुदा तौफीक देना तो नजरों में गैरत पैदा करो, रिश्तों का पास करो, लिहाज रखो। और कभी कभी सालन पड़ोसी के घर भेज दिया करो। नमक तो नहीं मांगा जाता, कम से कम सालन के जरिए तेरा नमक पड़ोसी के लहू तक तो पहुंच जाए। यही कर लिया करो ताकि नफरतें खत्म हो जाएं, ताकि दूरियां मिट जाएं, ताकि प्यार आम हो जाए। आज इंसानियत प्यार को तरस गई है। कातिल आज बिल्कुल ऐसे हो गया जैसे खेल। गलत कह रहा हूं? आए दिन सैकड़ों मौतें हो रही हैं। किससे अपना दर्द कहें, किससे जाके सुने? जो बचाने वाले थे वही कातिल बन गए। आज इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं है। वरना दौर तो हमने ऐसा भी देखा है कि लोग रिश्तों के लिए जिंदगियां लुटा दिया करते थे। मुझे एक नाम याद आ रहा है, मैं नाम बता के बात पूरी कर लूं। थके तो नहीं है ना? अभी दूर है 5 मिनट अभी, है ना? बोलूं जरा 5 मिनट? जरा कह दे या रसूल अल्लाह। जो नहीं सुनना चाहते वो बोले या रसूल अल्लाह। हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है ना। बोले जरा या रसूल अल्लाह। क्या बात है, जियो सलामत रहो, है ना। हमारे अल्ताफ भाई चले गए कि हैं? हाँ माशाल्लाह, वो बैठे पीछे। उनके साथ हमारे एक चच्चा भी आए। बहुत दिनों बाद आज मुलाकात हुई। खुदा आपको सलामत रखे। बस ये आपकी मेहरबानी है कि बड़े बिछड़े हुए लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं, ठीक है ना। जरा सारे बोले या रसूल अल्लाह। तवज्जो करें बस। तारीख में ना आज एक बहुत बड़ा नाम है। आज
एक बहुत बड़ा नाम है जिसको दुनिया जुनैद बगदादी कहती है। क्या नाम है? ये कौन है? गौसे पाक के पीरों में आते हैं ये। आज ये रुतबा इन्हें किस चीज से मिला? इबादतें थी, ये तो आम से आदमी थे, मामूल की इबादत रही होगी, वरना तो ये बादशाह के दरबार के दरबारी पहलवान थे बस, और कुछ भी नहीं थे। लेकिन जब किस्मत बदली तो देखें क्या हुआ। बैठे थे, बादशाह ने ऐलान किया कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा मैं उसे 100 सुर्ख सोने के सिक्के अता करूंगा। 100 सोने के सुर्ख सिक्कों का मतलब समझते हो? 100% ओरिजिनल गोल्ड। ये था 100 सोने के सिक्के। ये बादशाह ने ऐलान किया। देखो चाहे ये भी ले जाओ उठा के, लेकिन सुन के ही जाइए। यही हमारे अल्ताफ भाई और चचा है हमारे, ले जाओ उठा के। चाहे तवज्जो है ना? 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे कि जो मेरे जुनैद को कुश्ती हरा देगा। लेकिन जुनैद उस पहलवान को कहा जाता था कि जिसका नाम सुन के पहलवानों को पसीना आ जाता था। इत्तेफाक से कोई कमजोर नहीफ नातवा बंदा आया, उसने कहा कि मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। तफसील से नहीं बता रहा हूं। उसने कहा मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। बादशाह ने कहा तू लड़ेगा? उसने कहा हां। लोगों से कहा इसे समझाओ, इससे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, इससे बात नहीं बन रही है, ये सूखा साखा, ये जुनैद से क्या करेगा कुश्ती? उसने कहा मेरा वजूद ना देख, मेरा हौसला देख। मैंने कह दिया लड़ूंगा तो लड़ूंगा। कब होनी है कुश्ती? 3 दिन बाद। कहां होगी? यहीं होगी। कहां आएंगे हम? 3 दिन तक लोग बेकरार रहे, इंतजार रहा कुश्ती के मैदान का। कौन था वो कमजोर जो जुनैद जैसे पहलवान को एक चैलेंज दे करके चला गया? लोगों की बेकरारी बढ़ती चली गई। जब चैलेंज वाला दिन आया, पूरा मैदान सजाया गया, पूरा मैदान हुजूम और दीवानों की तमाशाइयों के हुजूम से कचाकच भर गया। बादशाह के बगल में जुनैद बगदादी की कुर्सी लगी हुई है। बादशाह भी मुतमईन है, सारे दरबारी ताली बजा रहे हैं कि आज देखो कितनी मिनटों में एक कमजोर की हड्डियां जुनैद तोड़ देंगे, चुटकियों में मिट्टी में मिला देंगे। शायद वो जुनैद को जानता ना था, लेकिन जुनैद के आज चेहरे से एक रंग आता है, एक जाता है। जुनैद कह रहे हैं कि मुझे अंदर से कुछ लग रहा था कि कुछ तो है जो वो कह के गया है, कोई तो राज होगा जो इतने बड़े बंदे को चैलेंज करके गया है। सबके लबों पे हंसी थी, लेकिन आज जुनैद उदास बैठे हैं। वक्त होता जा रहा है, लेकिन कोई नजर नहीं आया। सबने कहा बादशाह बेवकूफी की है, अनजान आदमी का चैलेंज कबूल किया है। कहा फिर? कहा कि खत्म करो, कोई नहीं आने वाला है। अभी इससे पहले के खत्म का ऐलान होता, एक कोने से आवाज आती है ठहरो मैं आ गया हूं। जब लोगों ने मुड़ के देखा, वही हाँफता कांपता बंदा जिसके वजूद से सच से खड़ा नहीं हुआ जाता है, जिससे बात भी सही से नहीं बनती है, वो मैदान में आके खड़ा हुआ। उसने हाथ मार के कहा जुनैद उतर, आज तेरी मेरी कुश्ती है, देखते हैं कौन जीतता है। हजरत जुनैद बगदादी भी हम ठोक के मैदान में आ जाते हैं, लेकिन एक बेकरारी दिल के अंदर थी कि कोई ना कोई तो राज है जो ये मुझसे लड़ने के लिए कह रहा है। उसूल के मुताबिक जैसी पंजा लड़ाया गया है, हाथ में हाथ दिया गया है, जैसी हाथ में हाथ पकड़ा है, जुनैद ने पहलवान का, हजरत जुनैद को उसने आंखों से इशारा किया, कान करीब किया जुनैद बगदादी ने। और जब कान करीब आया है, उसने एक बात कही थी, जुनैद में कोई पहलवान नहीं हो, मैं कोई पेशावर कुश्ती वाला नहीं हूं, बल्कि बस इतना समझ ले जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, मैं उसी नबी की आल का शहजादा हूं, मैं एक सैयदजादा हूं। सुन, मुझे मजबूरी यहां तक ले आई है, मैं तुझसे कुश्ती का दावा ना करता। हकीकत तो ये है कि आज गुर्बत का आलम ये है कि मेरे घर में कई दिन के फाके हैं, सैयदजादियों के बदन के जो कपड़े हैं इतने फट चुके हैं कि सतर खुलने लगा है। अब वो जंगल में पत्तों की आड़ में बैठी है। जुनैद सुना है जो तुझसे जीत जाएगा उसे 100 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। जुनैद मेहरबानी कर, आज आका का बेटा होने के नाते मुझसे
कुश्ती हार जा, वादा करता हूँ कयामत में तुझे इज्जतों के ताज नाना से दिलवा दूंगा। जुनैद बगदादी कहते हैं उसके जुमलों में वो बला का जादू था कि मेरा सारो कर्रो फर जाता रहा, मेरी ताकत मेरी अना जाती रखी, मेरे वजूद से जो इज्जत और शऊर का ख्याल था वो सारा जनाजे की तरह उठता चला गया। कहते सैयदजादे की आंख में आंसू थे, उसने रो के कहा था जुनैद आज सैयदजादे की इज्जत बचा ले, कयामत में नाना से कह के तेरी इज्जत मैं बचवा दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं उसकी मैंने इतनी बात सुनी है, उसने हाथ आगे बढ़ाया, जुनैद ने पटकी खाई, नीचे थे जुनैद, नीचे सैयदजादा सीने पे बैठा था। बादशाह ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जुनैद इतना कमजोर नहीं है, कुश्ती फिर से कराई जाएगी। फिर जुनैद नीचे सैयदजादा सीने पे है, 3 मरतबा कुश्ती हुई है और तीनों मरतबा जुनैद नीचे थे, सैयदजादा सीने पे था। ऐलान के मुताबिक बादशाह ने सैयदजादे को 100 सोने के सिक्के दे दिए। अब जुनैद को तो छोड़ के आ गए हैं, जुनैद उठते गए, मिट्टी बदल के साफ की है, लेकिन दिमाग में बस एक खुमार था कि ये जो कह के गया है सच कहा था, क्या इसका वादा सच्चा है, क्या वाकई ये सैयदजादा है। ये सोचते सोचते बिस्तर पे आके जैसे आकर के लेटे गए, आंख लगी है, ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते गए। मेरे आका ने आकर के जुनैद बगदादी से कहा था जुनैद क्या सोच रहा है, क्या तुझे ये ख्याल है कि मेरे बेटे ने जो वादा किया है वो सच्चा होगा कि नहीं, तू ये सोच रहा है कयामत आ जाए और मुझे इज्जतों के ताज मिल जाए। आका ने कहा था जुनैद उठ, मैं मदीने से आ गया हूँ, तूने आज मेरे बेटे की इज्जत बचा ली है, ले मैं तुझे तेरे दौर के वलियों के सरदारी का ताज देने आ गया। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते अहले बैत, अजमते अहले बैत, उर्से वारिसे पंजतन।